हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ाऊंगा और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 क्षेत्रमिति। चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। सबसे पहले हम समझते हैं, आइए देखते हैं क्षेत्रमिति होता क्या है। क्षेत्रमिति दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, क्षेत्र और मिति। क्षेत्र मतलब कोई भी सरफेस है, पूरा ढकने के लिए हमें जितनी आवश्यकता होती है वो उसका क्षेत्र कहलाएगा, या उसके द्वारा ढका जा रहा है। कोई भी आकृति है उसके द्वारा जितना जगह घेरा जा रहा है या ढका जा रहा है वो हमारा क्या होगा, उसका क्षेत्र होगा। मिति मतलब होता है मापन, मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा कितना जगह ढका जा रहा है, कवर किया जा रहा है या जगह घेर लिया जा रहा है उसके द्वारा, वही उसका क्या होगा, क्षेत्र होगा। और उसको हम क्या करेंगे, जब गणित की भाषा में माप के बताएंगे तो हमारा हो जाएगा क्षेत्रमिति, क्षेत्र का मापन करना। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या तरीके हैं और कौन कौन से आकार हैं। अब देखिए, कोई भी क्षेत्र क्या होगा, अगर हम मानते हैं अगर सीधी रेखाओं से बना हुआ है या फिर टेढ़ी रेखाओं से बना हुआ है। टेढ़ी रेखाओं से मतलब किसी भी तिरछी मिर्ची रेखाओं से, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से क्या हो, बना हुआ। तो हमें क्या, इसके द्वारा जो जगह कवर किया जाएगा वो क्या होगा, हमारा उस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा या उसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्र होगा। ये क्या है, कितना क्षेत्र क्या हो रहा है, कवर कर रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में आप अपना किताब जो पढ़ते हैं, जिस जगह पे रखते हैं, अगर किताब ओपन करके रखना होता है तो आपको कुछ जगह की आवश्यकता होती है। किताब जितनी जगह क्या करता है, वो घेर लेता है, वो उस किताब का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, या उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र का हम मापन करेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके मापन के लिए आइए देखते हैं। जैसे सिंपल है, यहाँ पे देखिए, अगर हमें क्या करना है, त्रिभुज है, यहाँ पे 3 भुजाओं से घिरा हुआ है। चतुर्भुज में कुछ वर्ग है, कुछ आयत है, या कुछ अलग तरह से आकृति है हमारे पास, तो उनका हमें क्या करना होगा, उसके लिए गणित में अलग अलग विधियां, अलग अलग सूत्र बनाए गए हैं। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके आधार पे उनके क्षेत्रमिति का गणना करेंगे। तो क्षेत्रमिति में अब आते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास 2 तरह के सवाल बनते हैं क्षेत्रमिति में। पहला होगा परिमाप और दूसरा होगा क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के चारों तरफ की सीमाओं का मापन क्या कहलाएगा, हमारा परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप मतलब क्या होगा कि अगर हमने त्रिभुज बनाया या चतुर्भुज बनाया, जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया और एक चतुर्भुज बना दिया, अब होगा क्या, अगर हम क्या करेंगे, इसका हमें परिमाप निकालना है तो एक जगह से हम चलना ही स्टार्ट करेंगे और इसके सभी बाहर की सभी सीमाओं में क्या करेंगे, घूम के वापस हम वहीं जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पे आ जाएंगे। तो अब हमारे द्वारा कुल चली गई दूरी, मतलब हमने इसका पूरा चारों तरफ से हमने इसका एक चक्कर लगाया, ये हमारे द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाएगा, परिमाप कहा जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि इस भुजा की लंबाई 5 मीटर थी, इसकी लंबाई 5 मीटर है, इसकी भी लंबाई 5 मीटर और इसकी भी लंबाई 5 मीटर है, तो हमारे द्वारा कुल चली गई दूरी या इस आकृति का परिमाप क्या होगा, 5 धन 5 फिर 5 और 5, टोटल जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, 5 5 15 और 5 मिलके हमारा हो जाएगा 20। इसका परिमाप क्या मिलेगा, हमें 20 मिलेगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें कि हम यहां से चलना चालू करते हैं, पहले हम 6 मीटर चले हैं, फिर 6 मीटर और फिर 6 मीटर, तो क्या होगा, टोटल हम ऐड करेंगे तो त्रिभुज के परिमाप के लिए 6 धन 6 धन 6, टोटल हमारा हो जाएगा 18 मीटर। तो हमारा ये परिमाप होगा। अब परिमाप को हम दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे, जैसे अगर आपके पास आपका घर है, आपके घर के चारों तरफ अगर एक चक्कर लगाते हैं तो आपके घर का परिमाप होगा वो। अगर आप खेत में कभी जाते हैं, खेत में गए, खेत में जो आपके चारों तरफ से सराउंडिंग बनाया गया है, चारों तरफ से खेत का जो, अगर आप क्या करते हैं उसे पूरा ट्रेवल करते हैं तो आपके खेत के लिए परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप मतलब हम सिंपल साधारण रूप में ये समझ सकते हैं कि किसी भी आकृति को चारों तरफ से हम क्या करते हैं, जब एक चक्कर लगाते हैं तो जितनी दूरी हम तय करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जैसे हमारे पास एक हमारा डस्टर है, अगर इस डस्टर का हम परिमाप दिखाना चाहते हैं तो इस डस्टर के चारों तरफ यहाँ इसकी सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाएगा,
परिमाप कहलाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है, चाहे वो आकृति कैसी भी हो, अगर हम ये आकृति बना देते हैं, अगर ये आकृति है, हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका 3 मीटर है, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, ये 4 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी वैल्यू लिखा हो, तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से चलना चालू करते हैं तो सब दूरियों को क्या करेंगे, हम ऐड करते हुए चले जाएंगे और लास्ट में जहां से चले थे वहीं पे आएंगे। तो जितना ट्रेवल हम किए, जितना दूरी हमने क्या किया, तय किया, उन सभी को हम जोड़ लेंगे, चली गई दूरी टोटल हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं का, जैसे एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सभी भुजाओं का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, तो हमारा इस आकृति का परिमाप मिल जाएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 पे, परिमाप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमें उसी हिसाब से सॉल्व करने हैं। अब हम इसके लिए कुछ सूत्र भी बना सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि त्रिभुज है, हमारा सबसे पहला आसान आकृति पहला है त्रिभुज। अब देखिए, अगर इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि 3 बार जोड़ने से, अगर पहली भुजा का मान 1 है, a है, दूसरे का a है, तीसरे का है, तो हम एक सूत्र बना सकते हैं कि उस त्रिभुज के परिमाप के लिए क्या होगा, सभी भुजाओं का योग a प्लस a, मतलब क्या होगा, 3 गुणे a हम लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग संख्याओं के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है, प्ले विथ योर नंबर्स, पीछे का एक चैप्टर है जिसमें बताया गया कि अगर संख्याओं का लगातार जोड़ है तो उसको हम गुणे के रूप में भी किस तरह से लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा आकृति है हमारा, एक आसान आकृति है वर्ग। अब वर्ग की क्या खासियत होती है, एक जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं, ए और यहाँ पे भी ए। अब इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर, हम चारों भुजाओं को जोड़ सकते हैं ऐसे, a प्लस ए करके 4a। वर्ग के लिए हमारा सूत्र हो गया, या तो हम सभी भुजाओं का योग करें या फिर सीधे सीधे 4 गुणे 1 भुजा का मान क्या करें, हम गुणा कर दें, तो ये हमारा वर्ग का परिमाप का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आयत के लिए आते हैं, आयत, तो आयत में क्या होगा हमारा, आयत की आकृति कुछ इस तरह से होती है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है अपेक्षा की उसके चौड़ाई के। तो अगर हमने क्या किया, हमने कहा कि इसका जो लंबाई है L है और चौड़ाई B है, नीचे का भी जो भुजा है उसकी लंबाई L है और ये भुजा उसकी चौड़ाई B है। तो अब होगा क्या, अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो जो हमारा साधारण सूत्र है क्या है, यहां से चलना शुरू करेंगे, तो पहले क्या जोड़ेंगे, L, फिर उसके बाद B, फिर L, फिर B। तो इस तरह से जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें, 2 बार हमने L को जोड़ा है, 2 बार B को जोड़ा है, तो हम एक नया सूत्र बना सकते हैं कि 2 इंटू L प्लस B। साचर्य नियम का पालन कराते हुए हम इसको 2L प्लस 2B भी लिख सकते हैं। और ये हमारा एक सूत्र हो गया कि आयत के कभी भी परिमाप हमें ज्ञात करने हैं तो हम दोनों भुजाओं का योग करके 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आयत का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुछ आकृतियां दी गई हैं जिसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहली आकृति है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस आकृति का हमें परिमाप, आकृति तो हमारे अभी पूर्व के त्रिभुज, चतुर्भुज या वर्ग किसी से भी मैच नहीं खाता है। हमें क्या करना है, इसका परिमाप बताना है। परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करके सभी भुजाओं का ज्ञात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से क्या करते हैं, हम सभी भुजाओं को लिखते हैं, तो 5 धन 1 धन 2 धन 4 हमारा टोटल परिमाप क्या हो जाएगा इसके लिए, 5 1 6 2 8 4 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन 1 के और भी कई सारे आकृति हैं। जैसे एक आकृति बनाया गया है कुछ इस तरह से है कि इसके सभी भुजाएं क्या हैं, एक बराबर है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो अपना साधारण तरीका कि सभी भुजाओं का अलग अलग योग करें हम, तो क्या होगा 15 धन 15 धन 15 फिर दोबारा 15, टोटल जोड़ने का आएगा 60 सेंटीमीटर। या फिर इसके लिए हम सूत्र खुद बना सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाओं को जोड़ना है, तो क्या होगा 4 गुणे भुजा, एक भुजा का मान कितना है 15, 4 गुणे 15 बराबर 60 सेंटीमीटर।
अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी की आकृतियों का परिमाप निकाल के ग्रुप में भेजिएगा। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, एक बॉक्स है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, और हमें इस बॉक्स को चारों तरफ से टेप लगाने के लिए कितना टेप की आवश्यकता होगी उसके बारे में पूछा गया है। तो अब इसके चारों तरफ से टेप लगाना है, मतलब यहां से हम टेप लगाना शुरू करेंगे, ये वाली लाइन, फिर यहां से ये वाला किनारा, फिर ऐसे करके चारों तरफ से हम क्या करेंगे, टेप लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए परिमाप का हमें गणना करना होगा। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स के लिए परिमाप निकालेंगे। परिमाप के लिए ये भी हमारा क्या होगा, बॉक्स का दूसरा इसका सामने वाला सिरा है, ये भी 40 मीटर होगा और ये 10 मीटर होगा। अब इसको निकालने के लिए हम अपने साधारण सूत्र से, मतलब कि सभी भुजाओं का योग 40 धन 10 धन 40 धन 10, इस तरह से करके क्या होगा हमारा ये 100 मीटर आएगा। और अगर हम क्या करते हैं, इसको सूत्र से जोड़ते हैं, जैसे एक आयत बन गया हमारा, आयत में हमने क्या बताया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई क्या है 40 मीटर, चौड़ाई क्या है 10 मीटर, 40 और 50, 40 और 10 मिलके हो गया 50, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। मतलब हमें इसके चारों तरफ से जो टेप लगाना है उसका टोटल लंबाई कितना होना चाहिए, 100 मीटर का होना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो की लकड़ी को पट्टी से फ्रेम करना है। एक फोटो है जिसकी लंबाई क्या है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, लकड़ी से फ्रेम करना है। लकड़ी से फ्रेम करने का मतलब क्या है कि चारों तरफ से हमें लकड़ी लगानी है। तो अब चारों तरफ से लकड़ी लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फोटो का परिमाप निकालना होगा। परिमाप के लिए क्या करेंगे हम, 32 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करने के लिए जैसा सामान्य सूत्र हमारा कि सभी भुजाओं का योग कर रहे हैं हम, या फिर ये आयत की तरह है तो आयत के लिए परिमाप का सूत्र है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 32 धन 21, ये कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 53। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 106 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो लकड़ी की पटरी की आवश्यकता है वो उसका टोटल माप कितना होना चाहिए 106 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज 10.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है या कुछ समझ में नहीं आया, आप हमें ग्रुप में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर उसके लिए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।